हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं सचिन कुमार साहू आपके सामने एक अपना नया वीडियो लेके आया हूँ। आज हमारा टॉपिक है एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, पहले हम बात करेंगे कि एनजीओ होता क्या है और फिर इसके बारे में बात करेंगे कि एनजीओ कैसे स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तथा इसके क्या उद्देश्य हैं, ठीक है, और क्यों स्टार्ट किया गया, कहाँ से स्टार्ट किया गया है। ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं कि एनजीओ स्टार्ट क्यों किया गया है। ठीक है, एनजीओ इसलिए स्टार्ट किया गया है कि ये जो संगठन बनते हैं, ठीक है, मतलब कि किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए संगठन बनाए जाते हैं जिससे उद्देश्य की पूर्ति हो जाए। ठीक है, और हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। द टर्म एनजीओ ओरिजिनेटेड फ्रॉम यूएन, यूनाइटेड नेशन। ठीक है, ये जो टर्म एनजीओ आया था ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, और इसकी बात कर लें, एनजीओ इज ए लीगली कॉन्स्टिट्यूटेड, ठीक है, ये लीगल भी है, लीगल कॉन्स्टिट्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड बाय नेचुरल और लीगल पर्सन, ठीक है, दैट ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली फ्रॉम एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसका मतलब यह है कि एक गैर सरकारी संगठन है एनजीओ। ठीक है, और इसकी बात करें कि एक कानूनी रूप से गठित संगठन है जो प्राकृतिक या कानूनी व्यक्तियों द्वारा बनाया गया है, जो किसी भी रूप में स्वतंत्र रूप से संचालित किया जा सकता है या संचालित होता है। ठीक है, और इसमें बात कर लें द वर्ल्ड एनजीओ डे। ठीक है, ये जो वर्ल्ड में जो एनजीओ डे सेलिब्रेट करते हैं 27 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछे कोई कि ब्रिटिश नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है कि दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको लिखना है 27 फरवरी। ठीक है, 27 फरवरी को ब्रिटिश मानवतावादी मार्क्स लियोर्स स्कॉट मैनिस ने प्रेस्टाइज किया था। ठीक है, या कह सकते हैं कि प्रतिष्ठित किया था इसको। ठीक है, कब किया था? 27 फरवरी को ब्रिटिश में। ठीक है, द फर्स्ट एनजीओ डे सेलिब्रेटेड इन 27 फरवरी 2014 को। ठीक है, यह जो है कि 2014 27 फरवरी 2014 को कहाँ पे? यूनाइटेड नेशन में इसको जो है कि सेलिब्रेट किया गया था। तथा फर्स्ट टाइम एनजीओ डे ये तो हो गया। हाँ, अगर 27 फरवरी 2014 को सेलिब्रेट किया गया था, कहाँ पे किया गया था? एट फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में किया गया था। ठीक है, फिनलैंड की एक राजधानी हेलसिंकी है। ठीक है, वहाँ पे 27 फरवरी 2014 को इस एनजीओ का क्या किया गया था? ये फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया था। फिर ठीक है, इस दिवस को 2010 और 18 के बीच में 89 देशों में क्या किया गया था? 89 देशों तथा 6 महाद्वीपों में पहचान मिली थी कि एनजीओ क्या है, क्यों चलाया जा रहा है, तथा 89 देशों में और 6 महाद्वीपों में इसकी पहचान मिली थी। अब बात कर लेते हैं, और पहले की बात हम करें अगर हिस्ट्री एनजीओ इन यूएन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन में एनजीओ की क्या इतिहास रहा है। ठीक है, इसमें बात कर लें कि जो स्टार्ट हुआ था ये 1839 से। ठीक है, अगर अब बहुत पुरानी बात करें तो 1839 से, लेकिन अगर हम औपचारिक रूप से बात करें तो हम सीधा बात करेंगे 27 फरवरी 2014 से। ठीक है, वो भी इंडिया में। फिर नेक्स्ट है 1914 तक जो है कि 1083 एनजीओ थे। अब तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, करीब 10,000 के आसपास हो गए हैं, यहाँ नीचे हम बात करेंगे अभी। फिर एनजीओ जो 1945 में यूनाइटेड नेशन में क्या हुआ? लोकप्रियता में आया था 1945 में। ठीक है, 1839 के बाद 1945 में यूनाइटेड नेशन में क्या हुआ कि लोकप्रियता हुई काफ़ी, मतलब इसको प्रतिष्ठित क्या बोलते हैं कि काफ़ी इसका वर्चस्व हुआ, काफ़ी लोग इसको जानने लगे। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ एनजीओ कितने प्रकार के होते हैं? एनजीओ 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है ऑपरेशनल होता है, एक होता है एडवोकेसी टाइप ऑफ एनजीओ। इसको जो है कि व्यक्त किया था वर्ल्ड बैंक ने। ठीक है, किसने? वर्ल्ड बैंक ने 1889 में इन्होंने डिफ़ाइन किया था कि एनजीओ 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है ऑपरेशनल टाइप ऑफ एनजीओ, फिर दूसरा है एडवोकेसी टाइप ऑफ एनजीओ। ये 2 प्रकार के होते हैं।
फिर हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव एंड एक्टिविटीज़ ऑफ एनजीओ। ठीक है, मतलब कि इसका उद्देश्य क्या है और इसकी एक्टिविटीज़ क्या क्या होती हैं, मतलब कहाँ कहाँ पे ये कार्य करता है और कैसे कैसे कार्य करता है। पहला है एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, मतलब कृषि ग्रामीण विकास करना है। ठीक है, कृषि ग्रामीण विकास करना है। अब कृषि के ग्रामीण विकास कैसे करेंगे, जैसे कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करना है, तो जैसे कि हम फार्मिंग तो कर ही रहे हैं, फार्मिंग के साथ साथ हम क्या करना है कि हमें मिक्स्ड क्रॉपिंग करनी है या मिक्स्ड फार्मिंग करनी है। ठीक है, अब जैसे इसमें पशुपालन आ जाएगा और बी कीपिंग आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फार्मिंग हो गई। ठीक है, क्या होगी, मिक्स्ड फार्मिंग। कैसे कि अपने खेती के साथ साथ भी जो कि और भी अदर व्यवसाय कर सकते हैं, जैसे कि हनी बी लगा लिए या हनी बी का हम कार्यक्रम स्टार्ट कर दिए। ठीक है, या फिर डेयरी के बारे में हमने बात कर ली। ठीक है, या फिशरीज़ के बारे में बात कर ली, या इन सब के प्लांट तैयार कर लिए हम, तो ये क्या हो जाते हैं, तो ये भी हमारा मिक्स्ड क्रॉपिंग के अंतर्गत, वो फार्मिंग के अंतर्गत आ जाता है, वो भी एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत। ठीक है, एम्फेसाइज ऑन वुमेन एंड यूथ, एम्फेसाइज ऑन वुमेन एंड यूथ। अब इसमें क्या है कि जैसे कि इन्होंने जोर दिया है जो औरतें हैं तथा यूथ है, इन पे बहुत ज़्यादा इन्होंने जोर दिया है कि यूथ हैं, बेरोज़गार हैं, वुमेन्स हैं, घर में रहती हैं, खाना पीना बनाती हैं और कोई काम नहीं रहता है इनका। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या किया है कि जो औरतें घर से फ्री हो जाती हैं खाना पीना बनाने के बाद, तो वो क्या करती हैं सारा दिन, तो उनको एनजीओ जो है कि इनके लिए एक उद्देश्य जो है कि मतलब कि उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये उभर कर आता है कि एनजीओ में, इसीलिए जो है कि इनको वुमेन एंड यूथ को काफ़ी प्रेफरेंस दी गई है या एम्फेसाइज किया गया है, इन पे जोर दिया गया है। फिर नेक्स्ट है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब कि जो व्यक्ति है या फार्मर्स है वो क्या करता है कि अपनी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब कि जो सामाजिक आर्थिक जो स्थिति है ना, उसको क्या कर सकता है, उठा सकता है वो। ठीक है, अगर एक ही खेती हम कर रहे हैं बार बार, तो फसल की जो क्रॉप, हमारी जो फील्ड है, उसकी न्यूट्रिएंट्स वैल्यू भी कम हो जाएगी। ठीक है, और हमारी जो प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाएगा धीरे धीरे। अगर हम एक सीज़न के अकॉर्डिंग जो है कि हम क्रॉप लेते रहेंगे, तो क्या होगा कि हमारी जो न्यूट्रिएंट्स वैल्यू है सॉइल की, वो कम नहीं होगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, तो हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, और जब प्रोडक्शन हमारा ज़्यादा होगा तो हमें इनकम भी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव डेवलपमेंट। कोऑपरेटिव डेवलपमेंट का मतलब होता है कि सहकारिता का विकास करना। अब सहकारिता का क्या होती है, हमने पिछले वीडियो में बता ही दिया है आपको, लेकिन फिर भी बता दें कि कोऑपरेटिव सहकारिता विकास यह होता है कि जैसे कि वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन, या वन फॉर ईच एंड ईच फॉर वन, मतलब कि सब एक के लिए तथा एक सब के लिए कार्य करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को व्यक्तिगत तौर पे जो है कि सामूहिक करके किसी कार्य को, मतलब किसी कार्य की पूर्ति की जाती है। ठीक है, वो होता है सहकारिता। फिर नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनजीओ। ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं, इसकी विशेषताएं ये होती हैं कि ये पहला है टॉपिक है वॉलंटरी, यह स्वैच्छिक संगठन है, इसमें किसी का जोर ज़बरदस्ती नहीं होती कि आपको स्वेच्छा से इसको या आपको ज़बरदस्ती इसको अपनाना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। वॉलंटरी होता है, स्वैच्छिक होता है। फिर है लीगल स्टेटस, मतलब कि ये एक लीगल स्थिति है, ये नहीं कि हाँ इनलीगल है। ठीक है, अगर एनजीओ आप चलाते हैं तो ये लीगल है, ये नहीं कि ऐसा है कि हाँ लेकिन आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, इन इंडिया क्या है, इन इंडिया एनजीओ आर लीगल रजिस्टर्ड इन अंडर द सोसाइटी ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। 1860 में क्या हुआ कि जो ये सामाजिक रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है कि 1860 में आया था इंडिया में। ठीक है, और इंडिया ट्रस्ट की बात करें, इंडिया ट्रस्ट एक्ट 1882 में आया था। ठीक है, फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1904 में आया था, और इसके बाद जो है कि एक्सटेंशन की नींव पड़ी थी 1914 के आसपास, स्मिथ लीवर एक्ट आया था फिर। ठीक है, फिर बात करते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड। ठीक है, गैर लाभान्वित। ठीक है, एनजीओ को लाभ जो है कि उद्देश्यों पर नहीं चल रहा है, बल्कि आर्थिक परियोजनाओं से लाभ मिलता है। अब जैसे कि देखो इसमें क्या होता है कि किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए तो चल ही रहा है। ठीक है, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि हमें ये पढ़ाना है। ठीक है, हमने ये लिख दिया है, तो हमारा इससे उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है। ठीक है, अगर तो इसके बारे में बताएंगे नहीं तो क्या होगा, उद्देश्य नहीं पूरा होगा। ठीक है, फिर है फ्लेक्सिबिलिटी इन एनी प्रोग्राम। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब किसी भी प्रोग्राम को चालू करने के लिए इसमें क्या है कि एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लचीलापन होता है। नेक्स्ट है
लोग एनजीओ के दिल में हैं तथा वे लोगों के समय या लोगों के साथ चीज़ों की योजना बनाते हैं और लोगों के माध्यम से उसी को लागू करते हैं। ठीक है, मतलब कि किसी भी कार्यक्रम की पूर्ति के लिए एक संगठन बनाया जाता है तथा लोगों के उद्देश्य की पूर्ति के लिए। ठीक है, फिर अगर बात कर लें करंट की बात कर लें, 3.3 मिलियन एनजीओ रजिस्टर्ड इन इंडिया इन 2009। अगर हम बात कर लें कि 2009 में 3.3 जो है कि मिलियन एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है कि रजिस्टर्ड हुए हैं। ठीक है, अगर एक एनजीओ की बात करें तो 1 एनजीओ फॉर एवरी 400 इंडियन सिटीजन्स, एक एनजीओ में 400 जो भारतीय हैं लोग कार्य कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे कि और बहुत सारे एनजीओ हैं, लेकिन यहाँ फ़िलहाल 2 ही की बात कर लेते हैं। जैसे ये अक्षय पात्र फाउंडेशन है, ये चिल्ड्रंस के लिए है, ये 2000 में, ये सन 2000 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ये बच्चों के लिए है, बच्चों की शिक्षा के लिए है। फिर नेक्स्ट है गूंज है, ये कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए 1999 में स्टार्ट हुआ था। और भी हैं, प्रथम हो गया है और कई सारे हैं। ठीक है, जैसे आपका तो यही हो गया एक, ये प्रथम हो गया, ये 1974, हाँ 1974 में या शायद 79 में समथिंग स्टार्ट हुआ था ये। ठीक है, तो ये सारे आपके जो है टॉपिक था हमारा आज का, और आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और बताएं कि हमारा चैनल आपको कैसा लगा और ये हमारे जो एक संक्षिप्त जानकारी थी वो कैसी लगी। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।